अभी बीच में वो हुई ना एल्विश की और प्रिंस की, हाँ हाँ, वो भी बहुत फैल गई थी भाई। बहुत फैली। तो रजत कह रहा भाई ठंडे पड़े हैं, हमारा वाला मजा नहीं दे। भाई क्योंकि वो एक तरफा थी ना, वो भी रियली थी। वो एक तरफा ज्यादा थी ना, क्योंकि एल्विश तो समझ गया भाई कि यार लड़ाई झगड़े में कुछ खास रखा नहीं है, काम इस टाइम बढ़िया चल रहा है, काम करो अपना। आपने भी कुछ अपना टेक रखा था? मैंने हाँ वीडियो बनाई थी, नॉर्मल न्यूट्रल वीडियो। अच्छा, लड़ रहे हो, हम कर चुके हैं ये चीज़, इसमें कोई फायदा ना है। हाँ। और अच्छा एक चीज़ है इसमें, जैसे आप शोर मचा के कह दो फाड़ने आ रहा हूँ तेरे शहर, जैसे प्रिंस ने बोली या मैंने रजत को बोली। अब इसमें ये चीज़ है, कोई तीसरा काम कर गया ना तो जेल तो आप जाओगे ही जाओगे। सही बात है। और फिर वही वाली बात हो जाती है दूसरे स्टेट की। अब जैसा अभी हम बात कर रहे थे, एक हमारा दोस्त मुंबई है जेल में, ना तो आप मिलने जा पाओगे ना हम जा पाएंगे। मुंबई के कोर्टों में कौन धक्के खाएगा? यहाँ नोएडा होता तो हम भी भाग के कर लेते। अब सपोज करो प्रिंस भाई वहाँ से आके यहाँ कुछ गड़बड़ कर दें, मुंबई रहते हैं, फैमिली चंडीगढ़ है या शायद है ना, चंडीगढ़ से बैकग्राउंड है उसका कुछ, और यहाँ इसे कुछ हो जाए एल्विश को तो जेल जाएगा प्रिंस भाई। अब या तो मुंबई से भाभी भागा दौड़ी करेगी यहाँ की, या चंडीगढ़ हरियाणा, तो पास नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने कहा देखो दोनों अच्छी फैमिली से हो, है ना भाई, एल्विश के पापा टीचर है, तुम्हारी नई नई बच्ची हुई है अभी, तो अपनी फैमिली पे ध्यान, तो क्यों ये सब करना। भाई इतने लफड़े करने के बाद अब आपने देख लिया यार इसमें कुछ रखा नहीं है यार, अब आपका थोड़ा आप कह लो कि यार मेरा बैकग्राउंड भी स्ट्रांग हो गया, बड़े बड़े लोग से मेरी दोस्ती यारी हो चुकी है। अब अगर आपको कोई जेन्युइनली धमकी देता है ऑनलाइन नहीं वैसे भी, तो उसको क्या इग्नोर करते हो, बिल्कुल रहने देते हो, क्या करके भाई तो आगे से धमकी, अभी आरुष बोला वाले में भी तो दे दी थी धमकी अरबाज को कि मैं उसे लेकर आ रहा हूँ, तेरे को जहाँ करनी है 1-on-1 कर ले। मैं कहता था ना, गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, वो गेम था। अब वो जो भाई है हमारी कोई उससे दुश्मनी थोड़ी अरबाज से, हाँ, उसको भगवान ने हाइट बहुत अच्छी दी है, 6 फुट 3 इंच 4 इंच हाइट है उसकी। अब ये थोड़े तुम लंबे तो घमंडी दिखाओगे उस चीज़ का, लंबे हो तुम तुम्हारे लिए हो, है ना, बात लड़ाई झगड़े की आ जाती तो हाइट वाइट थोड़ी कुछ होती है। तो मैंने कहा यार अब वो आरुष हमारा प्यारा भाई है, आरुष से मेरी बात होती रहती है मैसेज में, कॉल पे भी, और तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा यार। मैंने कहा मतलब छेड़ने तक ठीक है, तू जान क्या दिखा रहा है इस पे, हाँ। है ये अब एक्स बेटा हमारा, इससे कर ले दो हाथ, तुझे अगर हाइट का घमंड हो। नहीं वो भी प्रॉपर ही लड़ गया था, मैक्स भाई खरोच वरोच तो मारी दी। खचरा वो भी कोई थोड़ी है। हाँ सही बात है। मैक्स भाई कर दे, थारी करवा दे, अरबाज और थारे 2-2 हाथ करा देते हैं, तकड़ा ही मजा आ जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा टिक जाए तो पहलवानी सब छोड़ के चला जाऊंगा। मुश्किल से 2 मिनट भी ज्यादा नहीं, 2 मिनट भी ज्यादा नहीं। पहलवान तो वो है, फिर गलत बात नहीं बर्दाश्त होती यार किसी की भी। और ऐसा है, अब जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ कॉफी पी ली, अब यार तुम मेरे भाई हो, है ना, कल को कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मेरा तो सीधा सीधा ये रूल है, या तो मैं किसी को भाई कहता नहीं अपना, और मजाक में भी भाई कह दिया ना, मैं पीठ पीछे भी नहीं सुन पाता। अगर मेरी आपसे कोई बात हो गई, हमारा एक अच्छी बॉन्डिंग है, ये ख़त्म हो जाए कल को, और कल को ख़त्म होने के बावजूद भी कोई तुम्हारी बुराई करेगा ना, मैं कहूँ यार मेरे सामने मत करो, अच्छे लड़के, मेरा उससे कुछ बना हो या ना बना हो उनसे, लेकिन लड़के ठीक है। भाई ये रेज ये एग्रेशन इनबिल्ड वैसे ही है, फिर ये भी स्टेरॉइड्स का ही चल रहा है भी। स्टेरॉइड कहाँ ले रहा हूँ मैं, ये जो रेज अंदर बिल्ड हुआ ये वैसे ही है, ये तो मेरा शुरू से ही है भाई, बचपन से ही। भाई वैसे जैसे आप बता रहे थे कि स्कूल में बहुत किस्से हुए हैं लड़ाई पढ़ाई के, या कॉलेज वाले टाइम में, या जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ ऐसा किस्सा है जो याद रह गया वो आपको? बहुत किस्से हैं भाई, बताओ कोई मैंने कैड़ा सा कोई बता दो। रिग्रेट रह गया है भाई कि यार लड़ाई में किसी को ज्यादा ही मार दिया, किसी जैसे कई बार होता ना अनइंटेंशनली किसी के ज्यादा चोट लग गई, अब वो जिंदगी अभी भर परसों बेचारा- मार लगाई है एक पे। क्या हो गया? बहुत छोटी सी बात थी, शर्म तो मुझे बहुत आई उन पे मार लगवाने, मैंने मारा भी ना, फिर मैंने कहा कोई वीडियो बन जाएगी तो फिर ड्रामा हो जाएगा कि राजवीर ने बाप बेटे पीट दिए। 2 बाप बेटे गाली गलौज करके मुझसे चिपटने लगे, मैंने 2 मारे उनमें, मैंने गाली ना निकल जाए जान से मार दूंगा। तो मैं जाके गाड़ी में बैठा, गाड़ी में चलने को ही हुआ, लड़के की आवाज़ आई उसके, नूंगा मन की तेरे समझ में नहीं पिट के, फिर बाप ने ईंट उठा के मारी गाड़ी पे। अरे तो मैंने कि मैं तो कुछ कहूँ ना इनसे, कोई बात ना, 10-5 आदमी खड़े हैं, कोई वीडियो बना लेगा, कोई कहेगा यार राजवीर लड़ता ही रहा सड़क पे, अच्छा सा भी ना लगता ना। अभी एक केस हुआ था ना जिसमें आप बस खड़े थे पीछे, कहीं आप पे भी, आपको भी वो कर दिया था, जो एक बंदा इन्फ्लुएंसर ही था कोई, जिसको काहे कोई इन्फ्लुएंसर है, खचरा है वो। अच्छा लोगों को यही नहीं पता इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं। देखो मैं बताऊं, फॉलोवर होना इन्फ्लुएंसर होना नहीं होता। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि आपको किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है इंसान, आप क्या सीख रहे हो, आप कॉमेडी करते हो, है ना, कितनी सारी वाइन्स बना रखे हैं आपने, वीडियोस बना रखे हैं, तो
आपको देख के लोगों ने सीखा कि हम ऐसी वीडियो बना सकते हैं, और आपके बाद बहुत सारे लोग आए हैं ऐसे जिन्होंने 2 लोगों ने 3 लोगों ने वीडियो बनानी शुरू करी है। हम लोगों को फिटनेस के बारे में सिखाते हैं। मैक्स बेटा ये देसी चीज़ बताता है तो लोग सीखते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल पावर, और इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। आप कोई खचरे सड़कों पे घूम रहे हैं गोबर खाते, उनके 4 फॉलोवर हो गए तो वो इन्फ्लुएंसर थोड़ी है, नहीं हुए। है ना। तो अब बताओ आप क्या कह रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे ही एक इंसान की मार लग रही थी और आप बस वहां खड़े थे, आपने ना उन्हें हाथ लगाया ना कुछ लगाया, फिर भी आप पे इल्जाम मैं लग बताता गया। रहा हूँ, वो फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में बड़ी लकड़ी लेने की आदत है कुछ लोगों की। अब हम किसी को छेड़ते भी तो हमारा इतना बियों होता है कि हम कल को किसी के सामने पड़ेंगे तो हम झेल लेंगे, या कोई हमारे हाथ लगा गया तो हम उससे बदला भी ले लेंगे। हम इतने बड़े बाहुबली नाम में 100 या हम पे 10 15 20 लोग चिपट जाएंगे, क्या कर लेंगे, है ना। लेकिन हमें इतना पता है कि हम अगले दिन बदला ले सकते हैं, हमारी इतनी क्षमता है, घर परिवार से भी, जेब से भी, यार दोस्तों से भी। कुछ खचरे ऐसे हैं जिनके आगे पीछे ही कोई ना, कमरा करा बंद और गाली बकनी कर दी शुरू, हाँ है ना। अब जब तुम गालियाँ बकोगे किसी को बिना वजह, किसी की पर्सनल उस पर जाओगे, फैमिली पर जाओगे, तो और सामने कभी टकराओगे तो कुटेगी। अब ऐसे ही हुआ उस बेचारे के साथ। वो एक इवेंट में आ रखा था, उसने हमें भी गाली बक रखी, तो हम तो खून का घूंट पी के मैंने कि चल छोड़ कोई बात ना। वहाँ एक भाई और आ गया, प्रदीप ढाका नाम का। हाँ हम उससे बात कर रहे, इतने में ही वो आ गया, उन्होंने उस पर चटपट करनी शुरू। अब ठीक है, अब तूने हमें गाली बक रखी, हम तुझे मार ना रहे, पर इतना ठंडा भी ना हुआ खून के तुझे बचाने पिटते हुए को। पिटता रहे, हमारा क्या लेना देना तेरे से। वो नीचे गिरा के उसकी बॉलों में जो लात बजाई उन्होंने, खूब बजाया। खूब टांग खोल खोल कैसे, एक लड़का इधर से पकड़ रहा है, एक लड़का इधर का, बीच में लाते, और राजवीर भाई एक बार बचा लो। मैं क्यों बचा लूँ। अब उसने खड़े होकर आंसू पहुँचे, आँख सूजी हुई, इनको राजवीर ने मारा हूँ। अच्छा, आपका नाम ले दिया। हाँ, रिपोर्ट करवा दी मेरे नाम की। बताओ। मन की भाई मैंने मारा हूँ तो कर दे रिपोर्ट, सीसीटीवी है हमारे पास, वीडियो है हमारे पास, मैं तो पीछे खड़ा हूँ। हाँ कौन सा कानून कह रहा है कि तुम्हें बचाना जरूरी है। सड़क पिट रहा, मैं तो ना बचा रहा, मेरी मर्जी, मैं ठेकेदार हूँ। मैं खड़े भी है 2 4 करे, बचा रहे क्यों ना हो, मैं ठेकेदार हूँ, क्यों बचाऊँ मैं, तू भी अलग हट, पिटन दे साले को। तो उसने कम से कम 40 वीडियो बनाई, ये साले ये हैं, इनके बस की नहीं है, मुझे पीट दिया। यार मैं देखूँ और हंसूँ, मैंने की भूसता है। और भाई अभी आपकी एक एजाज भाई से भी हुई थी, वो कैसे खींचा था मैटर, वो बताओ जरा। आजाद भाई से वैसे आप मुंबई भी चले गए थे उसके कैरी मिनाती लिए। के चक्कर में हुई थी। उसने क्या करा, कैरी मिनाती पकड़ लिया। कैरी मिनाती सीधा सा बालक बेचारा, वो बेचारा शॉपिंग कर रहा है भाई हमारा यार। तो जब तुम्हारी उसने रोस्ट करा तुमने वो पकड़ लिया, तुमने उससे माफ़ी मंगवा दी। तुम ये कहो वीडियो में अपनी कि इसने मेरे पे रोस्ट करा था और मैंने इससे माफ़ी मंगवा ली, बात खत्म। क्योंकि जिसने रोस्ट करा था यूट्यूब पे, सबको उठा के मुंबई लाऊंगा, ऐसे कह दिया उसने। मुंबई लाऊंगा, यहाँ मुर्गा बनाऊंगा। हमने भी कर रखा हो पुराने टाइम में, टिकटॉक पर से यूट्यूब हुआ जो, तो बात तो हमारे ऊपर भी आई। तो फिर मैंने इधर से वीडियो बना दी, मैंने की बालक से माफ़ी मंगवा के, तू बदमाश बन रहा, तू भाई हमसे मंगवा ले, हमें उठा के ले जा। और हमें उठा के तो तेरी औकात की इतनी औकात यहाँ के उठा के ले जाएगा मैं, तू बता दे कब आना, हम खुद ही आ जाएंगे। और तू हमसे बुलवा लिया सॉरी। अगर तेने मेरे से सॉरी बुलवा दी ना, तो यूँ सोच लियो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी ने तुझसे माफ़ी मांग ली। फिर 2-3 वीडियो बनाई मैंने, उधर से उसने गाली बकनी शुरू करी। मैंने कहा ठीक है, अब तेने ली पड़ी लकड़ी तो आ लिया मैंने। हाँ पहले तो हम किसी काम से गए, उस काम ने मतलब मैं बहुत मस्ती खोर हूँ, मेरा दिमाग बहुत चले, ये नहीं है कि किसी ने गाली दे दी एकदम गर्म हो जाओ। मैं वहाँ गया, मैंने कहा आज तो इसका पागल काटेंगे, इसे भगाएंगे पूरे मुंबई में। हाँ हम गए वहाँ, हमने ऑर्चिड होटल लिया 4 लड़कों ने। वहाँ से कह दी मैं हिल्टन होटल में रुका हूँ। अच्छा। उसने कही कि मस्ती का मूड था, लड़ाई झगड़े का मूड था ही नहीं। और हमने 4 घंटे के लिए जाना था और वापस आना था रात में। अगले दिन कटारिया का मीटअप था बिग बॉस का। तो मैंने जुबान दे रखी थी अर्चित को और लक्ष्य को, मैंने कहा मैं 100% आऊँगा। उन्होंने कहा भाई आना आपको, मैंने कहा आ जाऊँगा। तो अब रात में उसने एक फूड इन होटल का नाम लिया कि मैं यहाँ आऊँगा। हम वहाँ पहुँच गए, मैंने कि ये खड़े हम फूड इन पर, मैंने कि चल कुछ कलेश होगा भी तो झेल भी लेंगे, कोई ऐसी बात ना, इतना बड़ा कहाँ बदमाश है। तो वहाँ फूड इन पर हमने वीडियो बनाई, मैंने कि ले खड़े हैं आ जा। जबकि कलेश का मूड नहीं था, फिर भी हम कलेश करने पहुँच गए, आया ही ना। फिर वहाँ एक घंटी खड़ी, वो पुलिस पे फ़ोन कर दिया उनने,
यहाँ पे ना हरियाणा से कुछ लोग आए हुए हैं, हरियाणवी में बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं किसी को, आप जल्दी आ जाइए। मैंने चलो भाई चलो, घर चलने का टाइम हो लिया। हम वहाँ से जाके सीधा ऑर्चिड होटल अपना बैग वैग पैक करा। उसने यूँ कहाँ है, मैंने कि हिल्टन होटल में हूँ। वो और उसके 8-7 पंटर पूरी रात हिल्टन होटल के नीचे खड़े रहे। हमने ऑर्चिड से चेकआउट करा, टैक्सी करी, एयरपोर्ट पहुँचे, अपनी फ़्लाइट ली, घर आकर सोए। और सुबह जब 6 बजे उठे तो जहाज में गाली बकरा मुझे 6 बजे। हिल्टन होटल किधर है? मैं तो घर सो रहा हूँ अपने। बम्बई छोड़ कर आए हुए मुझे 5 घंटे हुए, घर सो रहा हूँ। फिर मैं कटारिया के मीटअप में जा रहा, फिर मैंने वहाँ से वीडियो बनाई। फिर उनने कहीं बड़ा ही निकला बना गया। अच्छा, फिर लोगों ने मुझे गाली बकी, हट गई, तेरे बस की नहीं था तो क्यों गया। अब मैं किस किस को क्या जवाब दूं, सुनता रहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा अब कोई मौका सा लगन दो मेरा, जब बताऊंगा। एक ही बार ही गए, दूसरी बार 2 बार गया, 2 बार। दूसरी बार तो 2-3 लोगों के साथ ही चले गए थे आप? अकेले गया था। अच्छा, यहाँ से कोई नहीं गया था साथ? अच्छा, एक दोस्त था बस, त्यागी। तो अब आ गया एक अवार्ड शो, उसमें मुझे मिलना था बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड। अब मैंने कहा अब मैं मुंबई जाऊँ, घर वाले कलेश करेंगे। तो मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड मिल रहा, कोई कलेशबाजी ना है, जा रहा हूँ। जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है। फिर मैंने 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया। मैक्स भी साथ था मेरे, गाड़ी में बैठ के। मैंने कि मैं परसों आऊँगा मुंबई, इतने बजे की फ़्लाइट है, इस होटल में रुक रहा हूँ और ये मेरा रूम नंबर रहने वाला है। अब जिसे जितने जोर लगाने हो ना लगा लियो और मुझसे मिल लियो। और मैंने कि जो कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं रोज़ कमेंट में आगे, पट गई बस की नहीं। मैंने ये तो मैं मस्ती के मूड में आ गया। अब आ रहा हूँ और अकेला आ रहा हूँ। हाँ, वहाँ गए, अवार्ड फंक्शन अटेंड करा, उसका फ़ोन आ लिया, कहाँ है, किधर है। मैंने कि यहाँ हूँ, इस रूम नंबर में हूँ, आ जा ऊपर। रूम में नहीं आएगा मैं। रूम में क्यों ना आवे? क्यों, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, तू नीचे नहीं आ सकता? चल हम नीचे आ जाएंगे। उनने क्या करा, देखने को क्या मजरा है, दिमाग से खेल गया। एक पता ना कौन है बबलैंडा सा, उसके हाथ में भगवा कलर का झंडा दे दिया, देखिए हो आपने। हाँ, हाँ, हाँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।